टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नितिन कुमार। और मैं नितिन कुमार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नितिन कुमार में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे हम। इम्पेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। इसकी पहली वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाए थे असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा चुके हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ चुके हम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिपोर्टिंग वर्ब भी हमें चेंज करनी है। देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर। इम्पेरेटिव सेंटेंस से आज्ञासूचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं आपके आज्ञासूचक वाक्य होते हैं, इनमें हमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज इम्पेरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, प्रार्थना या आदेश या सुझाव ये प्रकट होता है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं आपके। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है यू, ये छिपा रहता है। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम मेन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस ये और मेन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इनमें सब्जेक्ट यू जो है छिपा रहता है। ये आपके हुए इम्पेरेटिव सेंटेंस। कैसे हम पहचान करेंगे कि आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब हम बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके। यदि कोई सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव सेंटेंस में आया तो हम इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे। यदि सेंटेंस में ऑर्डर है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज कर देते हैं। और यदि एडवाइस है तो एडवाइज्ड कर देंगे। और यदि रिक्वेस्ट है तो हम उसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ऑर्डर कर देंगे, एडवाइस है तो एडवाइस कर देंगे, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। हम भाव के अनुसार, सेंटेंस के भाव के अनुसार उनको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे कंजक्शन। यहाँ पे कंजक्शन हम टू लगाते हैं। कंजक्शन टू का यूज एग्जाम्पल देखेंगे हम। द टीचर सेड टू मी, कॉमा मिडिल कॉमा, सिट योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। द टीचर सेड टू मी, कॉमा मिडिल कॉमा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब इसका हम इंडिया समझेंगे थोड़ा। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, कॉमा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अपनी कक्षा में बैठो और अपना पाठ याद करो। तो ये आपका अध्यापक ने मुझसे कहा। तो यहाँ पे हमें इसका भाव हो रहा है प्रकट। यहाँ पे हमें ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड कर देंगे। तो देखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर कर दिया। द टीचर ऑर्डर मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन हम टू लगा देंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस जो है सिट इन योर को चेंज करेंगे, पॉसेसिव केस है और सेकंड पर्सन है, हम इसको मी से चेंज कर देंगे। तो ये मी का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई क्लास एंड लर्न माई। यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से चेंज करेंगे मी को, यहाँ पे हम योर को चेंज करेंगे मी से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माई लेसन। ये बन गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल। ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्क हार्ड। यहाँ पे भी हम बनाएंगे। यहाँ पे उसने अपने दोस्त से कहा, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एडवाइज्ड है, एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कॉमा हटा टू लगा देंगे और वर्क हार्ड। ये हमारे दो एग्जाम्पल थे कि हमें यदि आपका भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर तो ऑर्डर कर देंगे, एडवाइज कर देंगे, और रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। और कंजक्शन को हम लगा देंगे, हम टू लगा देंगे। ये दो एग्जाम्पल। अब देखो रूल नंबर 3 क्या है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, प्लीज, काइंडली,
ये आदि शब्द का यूज होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। यदि हमारे सेंटेंस में ये शब्द यूज हो रहे हैं सर, प्लीज और काइंडली, तो इन शब्दों को हटा के और रिपोर्टिंग वर्ब हम रिक्वेस्टेड कर देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे करण सेड टू मी, करण ने मुझसे कहा प्लीज गिव मी योर पेन, अपना पेन अपना कलम दीजिए। तो क्या हो जाए, करण रिक्वेस्टेड, यहाँ पे हमारा प्लीज है तो हम यहाँ पे लगा देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड। मी कॉमा टू कंजक्शन लगा देंगे, गिव मी को चेंज करेंगे हम, फर्स्ट पर्सन है हमारा मी, और इसको हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, सब्जेक्ट करण है, मी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, करण मतलब ही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, ठीक है। और योर ये भी आपका पर्सन केस है, सेकंड पर्सन है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे मी से, मी का पर्सन केस माई पेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, शी सेड टू रवि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा काइंडली हेल्प मी, शी रिक्वेस्टेड रवि, यहाँ पे भी काइंडली है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, शी रिक्वेस्टेड रवि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू कर देंगे, और हेल्प मी को चेंज कर देंगे, क्या यहाँ पे हम मी को चेंज करेंगे सी से, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपका आ जाता है तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे वो हम समझेंगे। आपका नेगेटिव सेंटेंस यदि आता है तो या तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में डोंट यूज होगा, डोंट लगा मिलेगा हमें, या फिर नेवर लगा मिलेगा हमें, ठीक है। तो डोंट और नेवर का यदि सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में आपका स्टार्ट है तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे वो हम समझेंगे। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार, देखिए यदि हमारा सेंटेंस जो है डोंट से स्टार्ट है, डोंट से स्टार्ट है हमारा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हमारे डोंट है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। तो दो नियम है हमारे, तो हम यदि डोंट वाले के लिए दो नियम हैं, डोंट वाला जो हम बनाएंगे उसमें हम दो रूल पढ़ेंगे और नेवर के लिए एक रूल है। तो डोंट का यूज़ हम किस प्रकार से बनाएंगे, यदि डोंट में स्टार्टिंग है तो ये वाला रूल डोंट का है और ये भी डोंट का है, तो समझेंगे ये नीचे वाला इसके, ठीक है। ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब है सेड को भाव के अनुसार, यदि हमारा नेगेटिव सेंटेंस डोंट है तो सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में हम बदल देते हैं सेड को, ठीक है। और डोंट जो आता है, डोंट में से केवल हम डू हटा देते हैं, डोंट में से हम केवल डू हटा देते हैं, नॉट नहीं हटाते। रूल नंबर ये बता रहे हैं हम, ठीक है ना। डू हटा देते हैं और नॉट के बाद टू का यूज कर देते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर ये है। अब इसके बाद यदि सेड टू को हटाकर फॉरवर्ड में कर देंगे हम, फॉरवर्ड का यूज करते हैं, और डू नॉट हटा देते हैं, और डू नॉट हटा देते हैं, समझे। तो हमारा यदि हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और सेड रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम भाव के अनुसार ऑर्डर या एडवाइस या रिक्वेस्ट में बना देंगे, और डू नॉट में से केवल हम डू हटा देंगे और नॉट को हम नहीं हटाएंगे। नॉट के बाद जो है हम यूज़ कर लेते हैं टू का, समझे। और यदि हमें फॉरवर्ड से बनाना है तो फॉरवर्ड से बनाएंगे हम सेड टू को हटाकर, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू को हटा करके फॉरवर्ड का यूज करते हैं और डू नॉट हटा देते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे हम, देखिए ही सेड टू द चिल्ड्रन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट प्ले इन द गार्डन, डू नॉट भी हो सकता है डोंट प्ले इन द गार्डन। तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे, देखिए ही ऑर्डर्ड, इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला टाइप ये है जो हमने आपको ये बताया, ही ऑर्डर रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर में चेंज कर दिया, ऑर्डर द चिल्ड्रन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद यहाँ पे देखिए डोंट में से केवल हम डू हटा देंगे, डोंट में से केवल हम डू हटा देंगे और डू नॉट हटा देंगे, डू नॉट में से केवल हम नॉट लगा रहने देंगे और डू हटा देंगे यहाँ से हम। तो यहाँ पे कर देंगे नॉट टू, नॉट और फिर टू, वर्ब के पहले टू लगाएंगे, इसके पहले नॉट टू लगा देंगे हम, नॉट टू यहाँ लिखा है और नॉट के बाद टू का यूज करते हैं, नॉट के बाद लगाएंगे यहाँ पे हम टू, और नॉट टू प्ले इन द गार्डन, ठीक है ना। तो ये हमारा ये टाइप बन गया इसका। इसी प्रकार को, इसी वाले सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं फॉरवर्ड से। देखिए ही फॉरवर्ड द चिल्ड्रन
हम इसको सेट टू को हम सीधा चेंज कर देंगे फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड द चिल्ड्रन बस। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब के पहले कंजक्शन टू लगा देंगे और यहाँ पे डू नॉट और डोंट पूरा हम हटा देंगे यदि हम फॉरवर्ड से बनाते हैं। तो फॉरवर्ड द चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। यदि हमारा डोंट या डू नॉट से स्टार्ट है हमारा सेंटेंस, डोंट या डू नॉट, डोंट या डू नॉट से है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद यदि डोंट या डू नॉट से स्टार्ट है हमारा सेंटेंस, तो हम उसको बनाएंगे दो प्रकार से। पहला टाइप ये है कि हम जो यहाँ पे सैड को रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम भाव के अनुसार बदल देंगे, हम सैड को सैड टू को हम बदल देंगे भाव के अनुसार, ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देंगे हम यहाँ पे भाव के अनुसार, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को, ठीक है ना। और यदि हम इसके बाद यदि हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे डू नॉट नहीं हटाएंगे, केवल हम यहाँ पे डू को हटा देंगे और यहाँ पे हम केवल नॉट और नॉट के बाद हम टू का यूज करते हैं। ये हमारा इस तरीके से हम बना सकते हैं डू नॉट या डोंट वाला, ठीक है ना। और यदि हम बनाएंगे यहाँ पे हमें फॉरवर्ड से बनाना हो, फॉरवर्ड से यदि हम फॉरवर्ड से बनाएंगे तो फॉरवर्ड से हम किस प्रकार से बनाएंगे, फॉरवर्ड से बनाने के लिए हम डू नॉट या डोंट को हम पूरी तरह से हटा देंगे और वर्ब के पहले हम टू लगा देंगे। ये हमने आपको डोंट को किस प्रकार से बनाएंगे वो हमने आपको बता दिया है। अब देखें नेवर वाला, नेवर के लिए हम अब देखेंगे हम नेवर का किस प्रकार से बनाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जब नेवर, यहाँ पे नेवर से भी हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव होता है, तो नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं और नेवर तथा क्रिया के बीच टू का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम, तो नेवर वेस्ट योर टाइम ये भी आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो द टीचर एडवाइज्ड, सेड टू का हम बना देंगे एडवाइज्ड द स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान से बनाना, यहाँ पे स्टूडेंट के बाद हम लगाएंगे नेवर, नेवर के बाद हम टू का यूज करेंगे। यहाँ पे हम वर्ब से पहले, यहाँ पे लिखा भी है आपका क्रिया के बीच, यहाँ पे नेवर तथा क्रिया के बीच हम टू का यूज करते हैं। तो ये हमारे नेवर का बता दिया, आपको डोंट का भी बता दिया। एक बात और आप लोग ध्यान करना कि हम जो यहाँ पे नेवर वाले सेंटेंस में हम फॉरवर्ड का यूज नहीं करते हैं, नेवर वाले सेंटेंस में हम फॉरवर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने आप लोगों को समझा दिए हैं, और इसके बाद जो लेट वाले इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं वो हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये इम्पेरेटिव सेंटेंस बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और यदि समझ में आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों क्लास 12th और 10th वालों को पूरी ग्रामर सीरीज हम एक एक वीडियो आप लोगों को इसी तरह से प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।